हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 40 किलोमीटर का और कितने एंगल पर है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ हमें पता है ऊपर की साइड होती है नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल है। तो नॉर्थ है, ईस्ट किधर होती है, इधर होती है ईस्ट। तो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बना दोगे। एक लाइन खींची 30 डिग्री पर नॉर्थ से। और ये 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो आपको एक स्केल मारनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। तो जो 1 कितने हो गया 1 2 3 4 ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक स्केल मान लेना आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो फिर 1 सेंटीमीटर का ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दिखाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी। और ऐसे ये 40 किलोमीटर का हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से 30 डिग्री पे बनाया है। ये पूरी 40 किलोमीटर को दिखा रही है, यहाँ पर एरो बना देना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 40 किलोमीटर है। अब इसमें आप या तो ऐसे स्केल लिख सकते हो कि आपने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक स्केल से माप के यहाँ पर भी बना दी और लिख दिया 10 किलोमीटर। या अगर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो स्केल से तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की लाइन बना दोगे। फिर उसको ऐसे 1 2 3 एक 10 पे कट किया, मतलब 1 2 यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे कट किया, 2 सेंटीमीटर पे, 3 पे और 4 तक लाइन हो गई। और आप लिख दोगे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब इनको देखकर बताना है इनमें से कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो फर्स्ट देखिए 10 kg। 10 kg मतलब मास को दिखा रहा है। तो मास क्या होता है स्केलर, और इसमें डायरेक्शन तो है नहीं। तो ये क्या है स्केलर। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, इसमें डायरेक्शन भी साथ में गिवन है नॉर्थ वेस्ट। तो क्या हो गया वेक्टर। तो सेकंड वन इज वेक्टर। ये वेक्टर है, ये पहला स्केलर था। 40 डिग्री दे रखा है, बस मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। तो ये क्या हो गया स्केलर। 40 वोट पावर। पावर क्या होती है, पावर होती है स्केलर। पावर होती क्या है वर्क अपॉन टाइम पर सेकंड। कितना वर्क किया है किसी ने उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, वर्क क्या है स्केलर, टाइम क्या है स्केलर, तो पावर क्या होगी स्केलर। ठीक है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। 10⁻⁻19 कुलाम। ये क्या है चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। तो चार्ज क्या होता है स्केलर। फिर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। कल ही देखा था हमने। होता क्या है वैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी अपना क्या है वेक्टर और टाइम स्केलर है, तो वेक्टर और स्केलर का क्या होगा वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा सब इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बार सेकंड का देख लीजिए आप। देखिए मास स्केलर था, ये अपना वेक्टर था, ये स्केलर था, पावर स्केलर थी, ये चार्ज स्केलर था और ये वेक्टर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। थर्ड देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा टाइम। टाइम तो स्केलर ही होता है क्योंकि डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें।
तो ये स्केलर है। डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी स्केलर। थर्ड है फोर्स। फोर्स वेक्टर होता है, क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, स्केलर, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर। तो जहाँ पर एक स्केलर आता है और एक वेक्टर आता है, तो उनका प्रोडक्ट या उनका जो डिवाइड होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो फोर्स अपना क्या है, वेक्टर। फिर वेलोसिटी, कल ही देखी थी हमने, वेक्टर होगी वेलोसिटी। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, स्केलर। कल ही देखा था वर्क क्या होता है, ये स्केलर है। देखो वर्क क्या था, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन उसका डॉट प्रोडक्ट था। फोर्स क्या है, वेक्टर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो भी वेक्टर है। और टू वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, वो क्या होता है, स्केलर। तो वर्क क्या है, स्केलर। ठीक है, तो 3 का देख लीजिए आंसर एक बार। टाइम स्केलर होती है, डिस्टेंस भी स्केलर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, और वर्क स्केलर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन फिगर 10.6 ए स्क्वायर, ये स्क्वायर बना हुआ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब इसमें हमें बताना है कौन सा वेक्टर है। ठीक है, फर्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या थे, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। तो यहाँ पर देखिए, केवल ये यहाँ पर इनिशियल पॉइंट एक है, और यहाँ से एक ये ए वेक्टर और ये डी वेक्टर, ये दोनों जा रहे हैं, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है। तो को इनिशियल वेक्टर कौन से हो गए, ए वेक्टर और डी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर। फिर सेकंड है इक्वल। इक्वल क्या होता है, वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए डी वेक्टर को देखिए एक, और एक ये बी वेक्टर को देखिए, दोनों की डायरेक्शन नीचे ही है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है। तो जो डी वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो क्या है, इक्वल वेक्टर। तो डी वेक्टर और बी वेक्टर है इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, कोलिनियर कौन से होते हैं, जो पैरेलल हो वेक्टर, पैरेलल, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, भले ही उनकी डायरेक्शन सेम ना हो, बस अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वो कोलिनियर है। कोलिनियर भी हो लेकिन इक्वल भी नहीं हो, तो ऐसे इक्वल कब नहीं होंगे, जब उनकी डायरेक्शन सेम ना हो। तो देखिए कि ए वेक्टर की डायरेक्शन तो इस साइड है और जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो इस साइड है, और ये दोनों पैरेलल है, मतलब जो ए वेक्टर और सी वेक्टर है वो कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये आपका ए वेक्टर कॉमा जो सी वेक्टर है वो है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखिए 5, फोर्थ का एक बार देख लीजिए आंसर। देखो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर है कोइनिशियल, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर है इक्वल, और ए वेक्टर और सी वेक्टर है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। यस, क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही तो डिफरेंट है, आगे माइनस लगा हुआ मतलब एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया, डायरेक्शन से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इट इज ट्रू। ठीक है, देखिए 5 का फर्स्ट है ट्रू। नेक्स्ट देखिए टू
टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमने देखा था ना कि एक मान लीजिए ये छोटा है वेक्टर और एक बड़ा है, लेकिन दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 2 ही है, इसका 4 है, लेकिन दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेक्टर्स टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। पहला क्या था, ट्रू था, सेकेंड वन इज फॉल्स। थर्ड है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या वो कोलिनियर होंगे? ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक वेक्टर तो ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये कोलिनियर वेक्टर है? नहीं है। कोलिनियर कब होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है। मेन कंडीशन तो यही होती है कोलिनियर की, जबकि दो वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स। कि मैग्नीट्यूड सेम होने से ज़रूरी नहीं है कि दो वेक्टर कोलिनियर हो। फोर्थ वन इज टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कि कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या वो इक्वल वेक्टर है? ये भी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ऐसे ऑपोजिट में, ये मानिए ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ठीक है। ये कोलिनियर है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। जब डायरेक्शन सेम नहीं होती तो इक्वल नहीं हो सकते। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी ज़रूरी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया 5 का आंसर, एक बार देख लीजिए। ट्रू था, इसमें फॉल्स था, फॉल्स था और फॉल्स, ठीक है। तो आपकी जो ये एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।